गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर कृष्णा, साइकियाट्रिस्ट हूँ इंदौर में। आज मुझे इस टॉपिक की ज़रूरत क्यों पड़ गई? आज हर जगह डर बैठा हुआ है, चिंता बैठा हुआ है, घबराए हुए हैं लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी चीज़, ऐसा वीडियो बनाया जाए जो लोगों के मन में ताकत भर दे, जो लोगों के दिमाग में विश्वास भर दे। तो आज का टॉपिक ही इससे रिलेटेड कर दिया मैंने कि हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है। तो अब सबसे बड़ी ताकत है क्या, और हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, और हमारे माता पिता क्या कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, ऐसा क्या करें जिससे घटती है, कैसा क्या करें जिससे बढ़ती है। ठीक है, तो सिंपल सी यदि अपन कंसेप्ट समझें, ये हमारा शरीर है। यदि हम शरीर को एक इंजन मान लेते हैं, यदि हमने इसको इंजन मान लिया, तो इंजन में अपना माइंड एंड बॉडी हो गया। अब इस इंजन में एक पेट्रोल लगेगा या तेल लगेगा, तो वो हो गया अपना अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, वाटर, एक्सरसाइज, यानी ट्रीटमेंट, सप्लीमेंट, जो भी है बेसिक रिक्वायरमेंट जो अपने शरीर को मजबूत बनाती है। अब ये पेट्रोल में एक चिंगारी लगे, स्पार्क लगेगा, तो स्पार्क क्या होगा? वही स्पार्क हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है। यही चिंगारी की आज अपन चर्चा करने वाले हैं, और यही है सबसे बड़ी ताकत। तो सबसे बड़ी ताकत ये क्यों है कि आप देखिए, इसका मतलब क्या हुआ? आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा, खुद के विचारों पर, खुद के मन पर, खुद के एनर्जी पर, खुद के एक्शन पे, खुद की एक्टिविटी पे, यह है आत्मविश्वास। यह है आत्मविश्वास। अब यह सबसे बड़ी ताकत क्यों है? क्योंकि इसकी अभी रिसेंट में स्टोरी आपको पुराने वीडियो में बता चुका हूं कि एक महिला है जिसको 95% लंग इन्फेक्टेड हो चुका था, लेकिन उसको पता नहीं क्या कंफ्यूजन है, उसे ऐसा लगा मेरे 5% लंग में ही प्रॉब्लम है, और उसको भरोसा होगा कि मैं ठीक हो जाऊंगी, और वो ठीक हो गई। दूसरी एक बच्ची है, अभी रिसेंट एक वीडियो चल रहा है, इसको 85% लंग इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन उसने भरोसा किया, नहीं मैं ठीक हो सकती हूँ, आई कैन हैंडल, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, मैं ठीक हो रही हूँ और ठीक हो रही हूँ, मैं और मजबूत बन रही हूँ। और जैसे उसको भरोसा अपने अंदर आया, उसका इंप्रूवमेंट चालू हो गया। अभी रिसेंट परसों नर्सों मैंने एक की काउंसलिंग की है, आप विश्वास नहीं करो, बिफोर सेशन एक तो काफी चिंता, मन उदास, काफी परेशान थी वो, ठीक है, लेकिन आफ्टर सेशन वो साइकोलॉजिकल सिम्टम तो गए गए, और साथ में जो कफ कोल्ड के सिम्टम है वो भी कंट्रोल हुए, वीकनेस घटी, सीवियरिटी ऑफ सिम्टम कंट्रोल हुए। तो यदि आपका मनोबल मजबूत है तो आपकी समस्या तो कमजोर होगी ही होगी। ठीक है, अब सिंपल सी तरीका अपन समझें, ये भाई साहब खड़े हुए हैं, ये ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो ये चल रहे हैं, ये क्या है? अपना स्पीड ब्रेकर। ये स्पीड ब्रेकर अपनी लाइफ में कई तरह का हो सकता है, जैसे कोई बीमारी हो सकती है, कोई फिजिकल इलनेस हो सकती है, कोई सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम को ये भाई साहब कैसे हैंडल करेंगे? स्पीड ब्रेकर आता है, लेकिन स्पीड ब्रेकर आता है यदि इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ने वाली है, ये दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, और यदि हमारे पास ये है तो वी कैन हैंडल दिस। और ये हर की लाइफ में आते हैं, ये आना भी जरूरी है थोड़ा बहुत। यदि आज हमारे जीवन में कोरोना नहीं आता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहां कमजोर हैं, हमारी कमजोरी क्या क्या है, हम कैसे मजबूत बन सकते हैं, और हमें क्या क्या करना चाहिए। ये कोरोना ही तो सिखा रहा है। ये कोरोना ने तो सिखाई कि हमें अपने परिवार के प्रति ईमानदार होना है, हमने समाज के प्रति ईमानदार होना है, अपने देश के प्रति ईमानदार होना है। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, तो हमें कुछ लोगों की परवाह नहीं करना है, हमें अपने लिए ईमानदार होना है, हमें अपने मन के लिए ईमानदार होना है, हमें अपने शरीर के लिए ईमानदार होना है। यही हम सिखा रहे हैं आज, यही हम मिलकर सीख रहे हैं। फिर उसके बाद आता है कि अब इस चिंगारी को कैसे जगाया जाए, कैसे मजबूत बढ़ाया जाए। अब सिंपल सा कंसेप्ट सोचें कि यदि आपको अपने मन, विचार, एक्शन पर भरोसा कैसे बढ़ाएं इसको। अब जैसे एग्जाम में मुझे याद है कि स्कूल टाइम ऐसा होता है कई बार, या कॉलेज टाइम में कुछ बच्चे करते हैं, जैसे
पढ़ने का प्लान बनाया है, दे वांट टू डू स्टडी, ठीक है, उन्होंने सोचा मुझे स्टडी करनी चाहिए, तो ये डायरेक्शन स्टडी की हो गई। अब उसने दोस्तों को क्या बोला कि यार सर पढ़ाई वढ़ाई बेकार है, कोई मतलब नहीं पढ़ाई का, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा बोलते हैं लोग बाग, ठीक है। अब सोच कुछ और रहा है, दोस्तों कहे कुछ और रहा है, और जब एक्शन की बात आई तो कुछ और कर रहा है, तो जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा उसका, कॉन्फिडेंस घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। अब इससे पहले भी यदि अपन सोचें, अब वो सिर्फ सोच रहा है, सोचे जा रहा है, इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, तो कॉन्फिडेंस घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। अब प्लान वो ऐसे कर रहा है जो पॉसिबल है, जैसे मैंने अब प्लान बना दिया कि यार अब मैं सलमान खान जैसा बनना चाहता हूं, पॉसिबल है, मैं इसके जैसा बनना चाहता हूं, मैं उसके जैसा बनना चाहता हूं, मैं ऐसा, यू आर यूनिक। हम किसी के जैसे नहीं बन सकते, किसी के तरह नहीं बन सकते, हम अलग हैं, अलग ही रहेंगे। ये हमें जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले उतना अच्छा हमारे लिए, और उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा। किसी की कॉपी पेस्ट करेंगे तो सिर्फ हम कमजोर बनेंगे, इस चीज पे हमें ध्यान रखना है। किसी की तरह नहीं, आपको खुद की तरह बनना है, आपको अपने लिए मजबूत बनना है, अपने को आगे ले जाना है। फिर अब प्लान अपन ने, इसीलिए प्लान कुछ भी नहीं अपन करना है, इस ध्यान रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, यदि ये अपना थॉट प्रोसेस और एक्सप्रेशन और एक्शन सब कुछ एक डायरेक्शन में हो जाए जो ये दिखाया गया है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा घटेगा, रिजल्ट अच्छा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो अपन को ये चीज करना है। जैसे सभी को सकारात्मक पॉजिटिविटी शेयर करें, यदि आप पॉजिटिव होना चाहते हो, यदि आप क्रिएटिव बनना चाहते हो तो क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करिए, यदि आप ताकतवर हो तो ताकत बांटिए लोगों के बीच में, यदि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हो तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और वो करिए भी, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है, अब ये प्लान और इंप्लीमेंटेशन के बीच में जैसे एक टास्क दिया गया, सॉरी, अब कोई टास्क अपन कर रहे हैं, तो टास्क के पहले की स्टेट ऑफ माइंड और टास्क के बाद की स्टेट ऑफ माइंड में हमें क्या करें जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े। अब टास्क के पहले की बात करें तो हमारा जो मूड है, एनर्जी है, थॉट, तीन चीज इन्वॉल्व होंगी उसमें। यदि मूड हमारा अच्छा होगा, खुश होगा, तो कॉन्फिडेंस हमारा अच्छा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। हमारी एनर्जी अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, बिल्कुल होगा। अब मूड एनर्जी के लिए अच्छी डाइट, योगा और कुछ कुछ फार्माकोथेरेपी लगती है, यदि कोई बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है या एंजाइटी वाले डिसऑर्डर का पेशेंट है तो उसमें ट्रीटमेंट लगता है। लेकिन नॉर्मली अपन को यदि अच्छी डाइट, अच्छा खाना, अच्छा पानी, कसरत, व्यायाम करते हैं तो ये आपको मूड एनर्जी को एलिवेट करेगा। तो कुछ कुछ फ्रूट्स भी होते हैं जो सेरोटोनिन एलिवेट करते हैं, वो भी, जैसे बनाना है, ठीक है, तो ये अपना एलिवेट करते हैं अपना सेरोटोनिन को, जो अपने मूड को अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये भी अपन को पता होना चाहिए। एनर्जी के लिए हमें पता है कि आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि खून की कमी होगी तो वैसे ही थके हारे होंगे, ब्लड प्रेशर लो रहेगा तो वैसे ही थके हारे रहेंगे। तो बेसिक चीजें अपन को पता रहना चाहिए कि क्या क्या मूड एनर्जी को रेगुलेट करती है, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या कर, अब इसके बाद क्या है, यदि थॉट, अब थॉट यदि हमारा पॉजिटिव रहता है, मूड होगा, एनर्जी होगा, थॉट पे आते हैं, ठीक है। थॉट पॉजिटिव होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, थॉट निगेटिव होगा तो कॉन्फिडेंस घटेगा। अब पॉजिटिविटी, जितना अपन पॉजिटिव चीज देखेंगे, सुनेंगे, दिमाग में उतनी पॉजिटिविटी आएगी, जितना पॉजिटिव शेयर करेंगे मन में उतनी पॉजिटिविटी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कैसे अपने माइंड की पॉजिटिविटी बढ़ाएं, ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास है, अब पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए अपन काउंसलिंग भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, साथ में अपने लिए सेल्फ सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जैसे अपन खाली बैठे हुए हैं, ग्रुप में हैं, तो कुछ कुछ ऐसे सजेशन कुछ को बोले, जैसे सबसे मजबूत कौन, तो बोलना है हम, सबसे मजबूत कौन, तो बोलना हम, जीतेंगे भाई जीतेंगे, मिलकर हम जीतेंगे। तो ये अपने ऐसे स्टेटमेंट है जो हमें मजबूत बनाता है, जैसे हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम मिलकर जीतेंगे, हम मिलकर जीतेंगे। तो ऐसे स्टेटमेंट क्या होता है, हमारे अंदर ताकत देता है। तो हमें उस ताकत को जगाने के लिए हम एक दूसरे को ये स्टेटमेंट बोलते रहें, उनके सामने रिवाइज करें, ठीक है। तो जितना आप एक्सप्रेस करोगे उतना ताकत और बढ़ेगी, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब और क्या क्या चीज, अब ये टास्क हो गया है, बिफोर टास्क का बता दिए, मूड, थॉट, एनर्जी। आफ्टर टास्क कंप्लीट हो गया
जैसे आप याद करो कि टास्क आपने कोई किया हो, आपके किसी, आप जब छोटे थे वो किसी ने तारीफ कर देता था आप, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता था घटता था? बढ़ जाता था। तो वही आपको यहाँ करना है। अब वो बच्चे तो नहीं हो, बड़े हो, तो हमेशा मम्मी पापा तो रहते नहीं, लेकिन आपको अपने मन की केयर खुद करनी है। जो आपका बच्चा मन है ना, उसकी केयर करनी है। जैसे आपने कुछ अच्छा किया, अप्रिशिएट करिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अपने आसपास भी लोग अप्रिशिएट करिए, कोई अच्छा कर रहा है, किसी ने अच्छी काम किया है, तो जब आप आसपास के लोग अप्रिशिएट करते हो ना, तो आप अपने आप को भी अप्रिशिएट कर पाते हो, आपका कॉन्फिडेंस जस्ट डबल हो जाता है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। कोशिश करिए क्रिटिसिज्म कम हो, अप्रिशिएशन ज्यादा हो। जितना आप अप्रिशिएट करोगे उतना आप भी मजबूत बनोगे और अपने आसपास के लोगों को मजबूत बनाओगे। और यही पेरेंट्स का भी रोल होना चाहिए कि यूजुअली क्या मैंने देखा है कि बहुत सारे पेरेंट्स सिर्फ कमियां गिनाते रहते, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। मुझे लगता है यदि कमी से ज्यादा हम सिर्फ उसके काम पे फोकस करें कि तुमने ये बहुत अच्छा किया, तो बेटा तुमने ये बहुत अच्छा किया, बेटा तुम यहाँ बहुत अच्छे हो, और अच्छा करो, और अच्छा करो, और अच्छा करो, तो उससे कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। हमको इस चीज पे हमें ध्यान रखना। ये पेरेंट्स के लिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट है, हमारी जो स्ट्रेंथ है, हम भूल चुके रहते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ को भी याद करते, रिकॉल करना कि मेरी ताकत क्या है, मेरी खासियत क्या है, मेरी क्वालिटी क्या है, मैंने क्या क्या अच्छा जीवन में किया है, और क्या क्या मैं कर रहा हूं। ये सब चीज हमें याद कर दे, क्योंकि जरूरी है कि आप, आपके आसपास के लोग आपको याद दिलाएं, लेकिन आपको अपने लिए ईमानदार बनना है। और यही कोरोना हमें सिखा रहा है कि हमें खुद के लिए ईमानदार बनना है, खुद के लिए ताकतवर बनना है, खुद पर भरोसा जगाना। बस एक बार हमने ठान लिया, एक बार हमने अपने अंदर भरोसा डेवलप कर लिया, तो कोरोना ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप मिलकर मेरा साथ दोगे और ताकतवर बनोगे और अपने आसपास वालों को ताकत बनाओगे, ठीक है। तो मिलकर एक अपन बोलते हैं, सबसे मजबूत कौन? हम। जीतेंगे भाई जीतेंगे, मिलकर हम जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, मिलकर हम जीतेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आए। फिर भी यदि आपको डाउट लगता है, कुछ लगता है, तो आप मुझे मैसेज, ऊपर जो लिखा हुआ नंबर उसमें मैसेज कर दीजिए। आपको लगता है कहीं भी दिक्कत है तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, या मैं खुद ही कॉल बैक कर दूंगा आपको। लेकिन आपको कमजोर नहीं होना है, याद रखिए, आपको और मजबूत बनना है। जितना आप मजबूत बनोगे उतना आपका समाज मजबूत बनेगा, और जितना समाज मजबूत बनेगा उतना हमारा देश मजबूत बनेगा। जय हिंद, जय भारत।